हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, उनकी गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। गाइस, 1 तारीख को फुल मून स्पेल करने वाली हूँ। तो अगर आपके रिश्ते में बहुत झगड़े, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, नेगेटिविटी है, नज़र लग गई है आपके रिश्ते को, तो ज़रूर आप वो स्पेल कराइए, उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। और क्योंकि फ्लावर मून है उस दिन, तो जो लोग सिंगल है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये स्पेल। आपके लाइफ में आपके लिए एक सही पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए ये स्पेल बहुत हेल्प करेगा। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके रिलेशनशिप को हील भी करेगा, साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी देगा ये स्पेल। और एक पॉजिटिविटी, एक स्पार्क लाएगा आपके रिलेशनशिप में। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। और 5 तारीख को 5/5 पोर्टल स्पेल है। तो अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को एक रीसेट की ज़रूरत है तो आप ये स्पेल करा सकते हो। इवन पर्सनली भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे रीसेट की ज़रूरत है तो भी ये स्पेल आप करा सकते हो। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, मैं खुद को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू ब्रोक माई सेल्फ रिस्पेक्ट बैडली। We both have a lot of ego issues. See, I need you with me in this. I don't think you take me back after what I did to you. Missing you a lot, especially the old you. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है, आई एक्सेप्ट आई वॉज सेल्फिश इन द पास्ट। चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं डीप इमोशंस क्या है। मिसिंग यू अ लॉट, स्पेशली द ओल्ड यू की एनर्जी क्यों है। मिसिंग यू अ लॉट, स्पेशली द ओल्ड यू। क्यों है ये एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर, आपका जो पुराना वर्जन था जहाँ पे आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे, आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, आप बहुत लविंग थे उनके टुवर्ड्स, बहुत केयरिंग थे, आप सब कुछ करते थे, मतलब जो आपके बस में है वो भी आप उनके लिए करते थे, जो आपके बस में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी आप उनके लिए करते थे। तो बहुत एफर्ट्स आते थे आपके तरफ से और वो एफर्ट्स आपके पार्टनर देख पाते थे क्लियरली कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। बट अब ना मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपने एफर्ट्स डालना कम कर दिया है या बंद कर दिया है पूरी तरह से। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, बहुत उनको याद आ रहा है वो पल, वो टाइम जब आप बहुत एफर्ट्स डालते थे उन पे, उनको बहुत स्पेशल फील कराते थे, उनके लिए हर चीज़ करते थे। मुझे लगता है आप इनके लिए पैसे भी बहुत खर्च करते थे, या फिर कोई ना कोई, देखो हर चीज़ पैसों से भी नहीं होती है, कुछ चीज़ें इमोशन से भी होती है। तो आप मे बी इनको सरप्राइज़ करना, गिफ्ट देना, तो आपकी बहुत छोटी छोटी जो आपकी उनके लिए एफर्ट्स होती थी और बड़ी बड़ी जो एफर्ट्स होती थी उसकी बहुत वैल्यू आज उनको समझ आ रही है। देखो वही होता है ना, जब आप करते हो तब किसी को उसकी वैल्यू नहीं समझ आती, जब आप वो करना बंद कर देते हो तब सामने वाले को समझ आता है कि यार वो इंसान मेरे लिए बहुत कुछ करती थी या करता था। तो वैसे ही कुछ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। दे आर मिसिंग द ओल्ड यू, दे आर मिसिंग दी एफर्ट्स जो आप उनके लिए करते थे, उनको स्पेशल फील कराने के लिए। मैं खुद को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन यस आपको मिस तो कर रहे हैं, पुराना आप जो पुराने जैसे थे उसको तो मिस कर ही रहे हैं, लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं कि खुद से प्यार करें, खुद को प्यार दें, खुद को बहुत ज़्यादा, देखो उनको गिल्टी तो फील हो रहा है कि वक्त पे उन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि वो उसके वजह से खुद को दुखी ना करे या फिर खुद को पनिश ना करे, वो खुद के साथ जागती ना करे। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो किसी भी तरह से अपने आप को दुखी ना करे या अपने आप को सज़ा ना दे उस बात के लिए कि उन्होंने आपको, आपके ऊपर एफर्ट्स नहीं डाले। वो ट्राई कर रहे हैं कि वो खुद को हील करे, हील करने की कोशिश करे, खुद से प्यार करे, खुद, देखो जो प्यार आप उन्हें देते थे अब वो ट्राई कर रहे हैं कि वही प्यार, उसी तरह की केयर वो खुद की करे,
क्योंकि मिस तो वो बहुत कर रहे हैं आपको। आपने एक माँ की तरह, एक बाप की तरह, अगर आप एक लड़का हो जो रीडिंग देख रहे हो, तो आपने एक लिटरली एक बाप, एक भाई की तरह, या इवन कह लो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह प्रोटेक्ट किया अपनी पार्टनर को, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, उसके उसकी उसकी ज़िम्मेदारी उठाई, हर चीज़ आपने करी। और अगर आप एक लड़की हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपने एक माँ की तरह प्यार किया, एक बहन की तरह प्यार किया, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह प्यार किया। आपने इस पर्सन की बहुत केयर करी, जब वो बुरे अपने सिचुएशन में होते थे, आपसे जो बन पड़ता था आपने किया। तो क्योंकि अब वो आपको, उस पर्सन को नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हैं। यू ब्रोक माई सेल्फ रिस्पेक्ट बैडली, द फेरी रिंग। ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, आपने ना इस पर्सन को ट्रिगर किया है। अब कैसे ट्रिगर किया? जब आप किसी को अटेंशन देना बंद कर देते हो, जब कोई आपसे बार बार बदतमीजी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर आपने वो एक बार उसको कुछ बोल दिया उल्टा कि ना तुम ना पागल हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम बदतमीज हो, ऐसा अगर आप किसी को बोल दो कि ये मेरे साथ नहीं चलेगा, बहुत हो गया, तो सामने वाला ना उसको, उसके अंदर कुछ ट्रिगर हो जाता है, उसका जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है, उसका ईगो टूट जाता है। ऐसा आपके पार्टनर के साथ हुआ है। उनको जो लग रहा है ना कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है, ये उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट हुआ है, ये उनका ईगो टूटा है, ये उनका घमंड जो है ना वो चकनाचूर हुआ है। क्योंकि आपने अब उनको उल्टे जवाब देना शुरू कर दिया, या आपने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, आपने उनको जैसे कि तैसी देनी। देखो, सत्य है, हमारे मराठी में बोलते हैं, ये एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से, लाइट बंद हो गई कि आपकी बस हो गई है। आपने बहुत सह लिया है इस पर्सन का नौटंकी। अब आपने सहना बंद कर दिया है, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, तो आपके पार्टनर के पेट में हो रहा है दर्द। उनको लग रहा है कि यार ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकती है, या ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है, या ये मुझसे मुंह कैसे फेर सकती है। उन्होंने ये नहीं सोचा तब, जब आप उन्हें प्यार देते थे, जब आप उनकी केयर करते थे, जब आप उनकी फिक्र करते थे, और जब आपने उनको थोड़ा-सा साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, या उनकी गलत आदतें उनको दिखा दी, उनके अंदर की गलत चीज़ें उनको दिखा दी, पॉइंट आउट कर दी, तो अब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया। वी बोथ हैव अ लॉट ऑफ ईगो इश्यूज़। ये एनर्जी क्यों है? थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है गाइज़ मुझे, कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, तुम्हें ही मैं बुरा लग रहा हूँ, या तुम्हें ही मैं बुरी लग रही हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी है। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि वो गलत है, लेकिन पूरी तरह से उस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है उनके अंदर भी ईगो है, तो आपके अंदर भी अब ईगो है, ठीक है? उनको लग रहा है कि आप दोनों ही ईगो में फंसे हुए हो, ईगो के ट्रैप में आप दोनों ही फंसे हुए हो, और जिसके वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, जिसके वजह से आप दोनों ही सह रहे हो उस चीज़ को, ठीक है? तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये तो मानते हैं कि उनके अंदर ईगो है, बट उनको ये भी लगता है कि आप में भी ईगो है, जिसकी वजह से दोनों की वाट लग रही है, रिश्ते की भी वाट लग रही है साथ में। इनके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है गाइस। पहली बात तो ईगो बहुत है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। इनके अंदर फियर्स है चीज़ों को लेकर, आगे कैसे होगा, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी पाऊंगा या नहीं। जेलसी हो सकती है इस पर्सन के अंदर, जलन जलन भावना हो सकती है। आपके आपके साथ जितना नहीं होते हैं ना, उतना ही आपसे दूर होते हैं, तो आइसोलेट करके रखते हैं अपने आप को। छोटी कुछ प्रॉब्लम हो गई भाग जाएंगे, छोटा कुछ हो गया बात करनी बंद कर देंगे, थोड़ा कुछ हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर देंगे। तो ये लोनलीनेस, अकेले रहने की इनकी जो बार बार शेल में चले जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, ये भी एक उनके अंदर की नेगेटिविटी ही है। और खुद को निग्लेक्ट करना, देखो जो इंसान खुद को निग्लेक्ट करता है ना, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है, वो इंसान ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे अरसे से खुद को निग्लेक्ट करते आए हैं, खुद की ज़रूरतों को निग्लेक्ट करते आए हैं, जिसके वजह से ना आज वो एक ट्रैप में फंस गए हैं, उस नेगेटिविटी में वो फंस गए हैं। सोचो कि एक जंगल है, उस जंगल में एक घर है, और उस जंगल वाले घर में आपके पार्टनर फंस गए हैं। वो जंगल है फियर का, वो जंगल है जेलसी का, वो जंगल है ईगो का, ठीक है? और उनको उसमें आपकी ज़रूरत चाहिए, लाइक आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस पर्सन को। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको बेबी सिट करोगे, जैसे आप अनकंडीशनल प्यार पहले उन्हें देते थे, उनकी फ़िक्र करते थे, उनकी केयर करते थे, वैसे ही वो आज भी आपकी केयर चाहते हैं। आई डोंट थिंक यू टेक मी बैक आफ्टर व्हाट आई डिड टू यू।
देखो, इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ किया है जिसके बाद शायद ही आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस आने दोगे। तो उनको इस बात का एहसास है, ऐसा नहीं कि उन्हें एहसास नहीं है, बट फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको एक्सपेक्ट है कि आप उनकी सपोर्ट करोगे, उनको हेल्प करोगे, उनको प्यार दोगे, उनको माफ़ करोगे, उनसे फिर से रिलेशनशिप में आओगे और उनको बेसिकली एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है? सो येस, दे वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम यू। वो मानते हैं कि वो सेल्फिश थे पास्ट में, उन्होंने कभी भी अपने अंदर झाँका नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं किया, वो आपसे दूर-दूर रहे, कभी आपको उतना प्यार या अटेंशन सारी चीज़ें आपको नहीं दी जो बेसिकली इनको देनी चाहिए थी आपको, वो उस चीज़ को मान रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है कि कोई समझ रहा है कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं, मुझे अपने अंदर क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, ओके? चलो आपके लिए देखते हैं गाइज़ कि गाइडेंस क्या है। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या जानने समझने की ज़रूरत है, या क्या करने की या नहीं करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। वॉचिंग शिट गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। बस आप मज़े देखो, पॉपकॉर्न खाओ और मज़ा देखो, जैसे मूवी देखते हो ना आप। क्योंकि आपके पार्टनर, देखो, या तो आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में फालतू की बकवास कर रहे हैं, करते थे, या कर रहे हैं, या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, ठीक है? तो उन लोगों का अब उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, तो आप मज़े लो, एन्जॉय करो, अब शो शुरू होने वाला है, उनकी बर्बादी शुरू होने वाली है। जो लोग आपके गिरने पे हँस रहे थे, जो आपको नीचे दिखा रहे थे, जो आपको जो आपसे जल रहे थे, उन लोगों के बुरे दिन, अब बुरी गिनती शुरू होने वाली है। और इवन आपके पार्टनर का कर्मा टाइम शुरू हो चुका है। आप पे हँसते थे ना, आप पे मज़ाक उड़ाते थे, आपका मज़ाक बनाते थे, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो अब आप एन्जॉय करो इस शो को, ठीक है? अब आपका वक़्त है हँसने का। एक टाइम ऐसा था जब जहाँ आपके पार्टनर आपके ऊपर हँसते थे, या ये लोग आप पे हँसते थे, अब आप उन पे हँसो, ओके? वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली तो मुझे नहीं मज़ा आएगा किसी की बुरा बुरा होते हुए देखते। येस, आपको ऐसा लग सकता है कि इतनी वीक हूँ मैं कि भाई कोई मेरा बुरा करके जा रहा है और मेरे को उसके बुरे होने पे हँसी भी नहीं आ रही है, बट ट्रस्ट मी गाइज़, मैं हूँ ही नहीं ऐसी, बनी ही नहीं हूँ मैं कि किसी का बुरा हो रहा है और मुझे मज़ा आएगा उस चीज़ में। आई एम नॉट समवन लाइक दैट। मैं किसी का बुरा होते हुए देख नहीं सकती। भले ही मैं किसी का अच्छा नहीं करूँगी, बट मैं बुरा भी नहीं करूँगी और मुझे बुरा लगेगा यार, क्योंकि टैरो रीडर्स में बट नेचुरल, मतलब फर्स्ट जो उनके अंदर होता है वो होती है एम्पैथी, ठीक है? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्लियर बातें, क्योंकि देखो अगर टैरो रीडर्स ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करी ना, तो लोग ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उनको लगता है टैरो रीडर्स मतलब एक मूर्ति है, उनको कुछ भी बोल दो, चल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। टैरो रीडर्स भी ह्यूमन है और बहुत सिंपैथी होती है, बहुत एम्पैथी होती है उनके अंदर, बहुत इमोशंस होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हम लोग इतनी लोगों की रीडिंग करते हैं, तो इतनी एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, उस वजह से हमें चिड़चिड़ होती है या फिर हम गुस्से। अब आप ज़्यादातर देखना, जो सच में सच में जो लोग साइकिक्स होते हैं या क्लेयरवॉयंट्स होते हैं, या जो लोग सच में गॉड गिफ्ट होता है उनके पास टैरो रीडिंग का या साइकिक रीडिंग्स का या फेस रीडिंग का, पाम, कुछ भी रीडिंग्स जिस तरह की भी वो करते हैं। हाँ, सीखे हुए लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो लोग प्रॉपर सीख के आते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिनको गॉड गिफ्ट मिला है ये, उनकी बात कर रही हूँ मैं। वो लोग चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि वो बहुत लोगों की एनर्जी सोक कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे जो नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि गाइस थोड़ी सी अपनी आंखें खोलो। आपको बिट्रेयल मिल रहा है या मिल चुका है, तो इस बार सेम गलती मत दोहराओ, ठीक है? मुझे लगता है कि आप आंखें बंद करके अपनी लाइफ में किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे आपके रोमांटिक जो पार्टनर है वो हो। बिट्रेयल मिल रहा है या मिल सकता है। कोई तो आपसे झूठ बोल रहा है, कोई तो आपको बैकस्टैब कर रहा है, कोई तो यहाँ पे गद्दार है, ट्रस्ट करने लायक नहीं है। तो थोड़ा सा आंखें खोलो, ठीक है? व्हाट मोर डू वी हैव? आपके लिए और क्या गाइडेंस है? कॉशन, बच के, थोड़ा सा अगेन आपको बच के रहने के लिए कहा जा रहा है, विथ कॉशन। जो भी करो सोच समझ के करो, आंखें बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, इवन अपने पार्टनर के ऊपर भी नहीं। और मुझे लगता है अगर आप थोड़े से ढीठ बन के बैठे हो कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे तो यही नहीं, मुझे तो वो नहीं, ऐसा मत करो। अपनी सेल्फ क्या कहते हैं उसको, अपने आप को बचाने के लिए एटलीस्ट देखो, हर इंसान को ना एक चांस मिलना चाहिए
अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। तो आप उन हमेशा अपने पार्टनर से अगर भाग रहे हो कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना, ऐसा मत करो। कभी ना कभी तो आपको फेस करना ही पड़ेगा रियलिटी को, तो देखो, ठीक है? अगर यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाह रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो, अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ना, अब सुबह की बात मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने एक रिचुअल करी सुबह, ठीक है? रीयूनियन रिचुअल करी, और वो रिचुअल ना लिटरली हो ही नहीं रही थी, यू नो। और ये एक साइन होता है यूनिवर्स की तरफ से, अगर रिचुअल बार बार बीच बीच में रुक जा रही है, कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं उसमें, तो एक साइन होता है कि यूनिवर्स में भी या तो कार्मिक कुछ है आप दोनों के बीच में, या तो रिलेशनशिप बहुत ही नेगेटिव या बहुत ही टॉक्सिक हो गया है, बहुत हैवी एनर्जीज है उसमें, किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, किसी ने कुछ बहुत बुरा कर दिया है, या कभी कभी किसी किसी केसेस में यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि वो चीज़ हो, क्योंकि वो आपके स्टोरी से, आपकी लाइफ स्टोरी से वो चीज़ या वो रिश्ता अलाइन ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में प्रॉब्लम्स आते हैं रिचुअल्स करने में। तो मैं बता देती हूँ, मैं क्लियरली बता देती हूँ मेरे क्लाइंट्स को। तो सामने वाले जो है ना, वो मुझे बोल रहे थे कि मतलब, फिर भी वो ना बोल रहे थे कि नहीं दी, कुछ भी करो, मुझे तो वो रिचुअल करनी ही है। तो मैंने बोला मैं रिचुअल तो पूरी करके ही रहूंगी, वो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि किसी रिचुअल को हम बीच में नहीं छोड़ सकते, उसको पूरी ही करना पड़ता है, कैसे भी करो, कितने घंटे लग जाए, उसको पूरा करना पड़ता है। बट वो जो डेस्परेशन थी उनके अंदर, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे जो मैं उनको बता रही थी कि यार कुछ कार्मिक हो सकता है, हैवी एनर्जी है, या जो भी मैंने उनको रीज़न बताया, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक फेक पॉजिटिविटी या एक फेक चीज़ लेकर बैठे हुए थे। तो उससे मुझे दिक्कत है कि भाई, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस, ठीक है? तो गाइज़, कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और स्पेशल स्पेल्स करने वाली हूँ मैं 1 तारीख को और 5 तारीख को। 1 तारीख को है हीलिंग स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल आपकी रिलेशनशिप के लिए, और सिंगल लोगों के लिए भी 1 तारीख वाली स्पेल बहुत अच्छी रहेगी उनकी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करने के लिए। और 5 तारीख को रीसेट स्पेल करने वाली हूँ। अगर आप अपने रिश्ते को रीसेट करना चाहते हो या खुद की लाइफ को रीसेट करना चाहते हो, तो 5 तारीख की स्पेल आपको बहुत हेल्प कर सकती है। उसके अलावा भी मैं रेगुलरली बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्रिस्टल्स ले सकते हो, यंत्र ले सकते हो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, जो भी चाहिए आपको सब कुछ आप ले सकते हो। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, सेव कर लो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे और पहला कमेंट जो कमेंट सेक्शन में पहला जो पिन किया हुआ कमेंट होगा, उसमें डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप पे आप आ जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।